नमस्कार। टुडे समाचार में अपनी सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। परिक्रमा आज दोसर दिन कलना के लिए प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। मिथिला माध्यमी परिक्रमा आज दोसर दिन भारत स्थित कलना के लिए प्रस्थान कयलक अछि। पहिल दिन सोम के रात जनकपुर के हनुमान नगर में विश्राम केने पश्चात परिक्रमा यात्री आज भिनसरे कलना के लिए प्रस्थान कयलनि। साधु संत किशोरी तथा बिहारी जी के डोला के साथ में हजारों श्रद्धालु तथा भक्तजन सहित टोली भारत के कलना प्रस्थान केने छल। कलना पहुँचला के बाद पोखर में स्नान क क कल्याणेश्वर भगवान के पूजा पाठ समेत कयल जाइत अछि आ रात्रि के समय विश्राम सेहो आइ ओतय कयल जाइत। जय के बाद काल्हिखन परिक्रमा भारत के गिरजा स्थान फुलहर प्रस्थान करत सोम दिन धनुषा के कचूरी के मठ से मिथिला बिहारी जी के डोला आ जनकपुर के रत्न सागर स्थित मठ से राम जानकी के डोला के विधिवत रूप में निकाल कर 15 दिन मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सोम दिन से प्रारंभ कयल गेल अछि। काल्हिखन गिरजा स्थान फुलहर होइत मटिहानी जलेसर मरई ध्रुवकुंड कंचनवन पर्वता सतोसर और ही बिसौर होइत पुनः कलना पहुँच कर 15वां दिन में परिक्रमा टोली जनकपुर अबैत अछि। जाहि के बाद जनकपुर में अंतगृह परिक्रमा संगे परिक्रमा समापन कयल जाइत अछि। एहि के प्रात भ क जनकपुर में होली खेल समेत परंपरा रहल अछि। धनुषा में फागुन 11 गते से हाथी पायले रोग के दवाई खुआब शुरू कयल जायत। मोहतरी में हाथी पायले रोग के बिरामी भेटल बाद धनुषा में समेत दवाई खुआब अभियान संचालन होबय लागल अछि। धनुषा मोहतरी आ सिंधुली क 3 जिला के इम्प्लीमेंटेंस यूनिट रहला से मोहतरी में हाथी पायले रोग भेटला के बाद यूनिटे फेल भेल निष्कर्ष निकालैत पुनः अभियान चलाब शुरू कयल गेल अछि। फागुन 11 गते से स्वास्थ्य कर्मी सबके प्रत्यक्ष सहभागिता तथा निगरानी में हाथी पायले रोग विरुद्ध के 3 प्रकार के दवाई खुआब शुरू कयल जायत। 2 वर्ष से नीचा के धिया पुता, गर्भवती महिला, चिकित्सा रोगी तथा 24 घंटा पहले बुखार आयल व्यक्ति के मात्र ई दवाई नहीं खुआब, बाकी सब के दवाई खुआब मिलत। स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा के स्वास्थ्य अधिकृत शिवजी दास जानकारी दिलैथ। यसको ट्रान्समिसन जुन छ त्यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैल्दैन। ट्रान्समिसन चाहिँ ब्लक हुन्छ र अङ्ग हुनबाट दिन्छ समयमै। अहिलेको तथ्याङ्कमा 30,000 जति हाराहारीमा नेपालमा यो रोगीहरू छ भनेर नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा छ। जो मध्य प्रदेशमा ख्याक्ने रोगी कतिवटा छ भनेर यसपालि चैत्रमा हामी खोम्सामा मर्बिडिटी म्यापिङ गर्छौँ। यो मर्बिडिटी म्यापिङबाट एक्ज्याक्ट पत्ता लाग्छ हाम्रो जिल्लामा कतिवटा रोगीहरू अनबन भएका रोगीहरू कतिवटा छ र लक्षणविहीनको अवस्थामा रोगी त थुप्रै छ। जो 15% प्रिभेलेन्स अहिले देखाइरहेछन्। प्रति असरहरू देखा पर्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई सम्पूर्णलाई यो फागुन 11 गतेदेखि यो अभियानमा सरिक भई औषधि खाएर अङ्ग हुनबाट बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ र आफू औषधि पनि खाऊ, घरको अरू सदस्यलाई पनि खुवाउने र छरछिमेकीलाई पनि खान प्रोत्साहन गर्ने। चैत में घर घर में जाकर मैपिंग करे हाथी पायले रोग के वास्तविक तथ्यांक संकलन कयल जाइत हिनकर कहब समेत रहल सब। भारतीय सीमा क्षेत्र नजीके सफरी अवैध रूप में आनल गेल चांदी बरामद केलक अछि। सप्तरी के कल्याणपुर बाजार से भंसार छेल कर संगे चोरी पैठारी करैत आनल गेल चांदी के गौर गहना सब बरामद कयल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। झापा के शिव 87 नगर पालिका वार्ड नंबर 11 रहनिहार 31 वर्षक कुमार तिरुवा विश्वकर्मा के नियंत्रण में लेल गेल अछि। हिनकर संग में से पत्थर बिना के बल्ला 16 थान, ब्रासलेट 3 थान आ चांदी के टुकड़ा सब पर जमा तौल कयल गेल में 75 तौला 8 आना बरामद कयल गेल प्रहरी जानकारी देने छनि। प्रहरी आवश्यक कार्यवाही के लेल राज विराज भंसार कार्यालय तिलाठी सप्तरी पठौलक अछि। स्कॉर्पियो के टक्कर से पर्सा में गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसर पर्सा के ठोरी गाँव पालिका में स्कॉर्पियो के टक्कर से 13 वर्षक बालक की मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलनि। बागमती प्रदेश
01 027 0303 नंबर के स्कॉर्पियो के टक्कर से थोरी गाउँपालिका 4 विजय बस्ती रहनिहार 13 वर्षक विश्वास श्रेष्ठ के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने छैन। विजय बस्ती स्थित हुलाकी सड़क खंड में ठोरी से वीरगंज दिस जा रहल स्कॉर्पियो गाड़ी कोचिंग पैठ के घर दिस आबि रहल समय टक्कर देला से श्रेष्ठ के माथा शरीर में गंभीर चोट लागल बाद वो घायल भेल छलैन। इलाज के क्रम में हिनकर वीरगंज के सराय अस्पताल में मृत्यु भेल पर्सा प्रहरी प्रवक्ता दीपक गिरी जानकारी देने छैन। प्रहरी भन्सार छेड़कर सामान लोड केने आशंका में वीरगंज से ट्रक आ ट्रैक्टर के नियंत्रण में लेने आए। वीरगंज महानगरपालिका 25 सिरसिया स्थित सड़क खंड से ना 5 ख 5494 नंबर के ट्रैक्टर आ ना 3 ख 1024 नंबर के मालवाहक ट्रक नियंत्रण में लियल गेल अछि। बिल बिजक से अधिक स्टेशनरी तथा खुदरा सामान बोकने ट्रक आ ट्रैक्टर वीरगंज से काठमांडू दिस जा रहल अवस्था में ट्रक संगे ट्रैक्टर के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। फागुन 5 गते नियंत्रण में लेल गेल सामान सहित के ट्रक आ ट्रैक्टर सोम दिन राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलैया 12 में बुझायल गेल सन। बिल बीजक से अधिक माल वस्तु सब लोड केने आ रहल बिल बीजक से हो शंकास्पद देखल गेला से सामान सहित के ट्रक आ ट्रैक्टर नियंत्रण में लकर राजस्व अनुसंधान कार्यालय में बुझायल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी देने छैन। बरामद कयल गेल सर सामान सहित के ट्रक आ ट्रैक्टर के मूल्य करीब 92,48,822 कायम कयल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सोमदिन निधन भेल मानव अधिकार आंदोलन के अगुवा वामपंथी बुद्धिजीवी एवं पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। मंगल दिन काठमांडू के शिक्षण अस्पताल में एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत के नेता सब पहुंच कर श्रेष्ठ प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केलैन। दम लगायत के रोग से पीड़ित 88 वर्षक हिनकर इलाज के क्रम में सोम दिन अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल में निधन भेल अछि। ओ 2046 साल के बाद बनल सरकार में नागरिक समाज के दिस से स्वास्थ्य मंत्री समेत बनल छलैथ। हिनकर मंगल दिन पशुपति आर्याघाट में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के परराष्ट्र सलाहकार की जिम्मेवारी रूपक सापकोटा पेने सैत। प्रचंड प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल समय से ही परराष्ट्र सलाहकार के रूप में काज करैत आबि रहल सापकोटा फागुन 1 गते से औपचारिक रूप में नियुक्ति भेल छलैन। नेपाल की परराष्ट्र नीति तथा पड़ोसी देश सब बीच के संबंध के विषय में जानकार रहल सापकोटा अग्नि सापकोटा के बेटा समेत रहल छैन। अहिना प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार में हरिबोल गुजरेल, मुख्य सबकीय सचिव में संत कुमार दरई, सबकीय सचिव में रमेश मल्ल आ गंगा दाहाल, प्रेस विज्ञ में मनहरी तिमिल सिन्हा, प्रेस संयोजक में सूर्य किरण शर्मा नियुक्त भेलनि त सबकीय सह सचिव में गोकर्ण प्रसाद भट्ट आ आईटी विज्ञ में प्रकाश राय माझी, प्रशासन जनसंपर्क विज्ञ में नेता रामदीप आचार्य, जनसंपर्क विज्ञ में देवेंद्र प्राजुली, बुद्धि जीसी नियुक्ति भेल शायद। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ तोला में 200 रुपया से घटल अछि। काल्हि खनतोला के 1,03,000 रुपया में कारोबार भेल सोन के दाम आइ 200 रुपया से घट कर 1,03,000 में कारोबार भ रहल अछि। आइ चांदी के दाम स्थिर देखल गेल अछि। चांदी काल्हि जेहन आइ तोला के 1,0290 रुपया में किन बेच भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। टर्की में फिर से शक्तिशाली भूकंप गेल अछि। सीरिया संग सीमा जोड़ल देश के दक्षिण क्षेत्र में सोम दिन राति 6.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छल। नया भूकंप में पड़ 6 गोटे की मृत्यु भेल। भूकंप के सीरिया में सेहो प्रभाव देखल गेल अछि।
दुट्टा देश में क 600 से अधिक गोटे घायल भेल अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम जानकारी देलक अछि। किछ समय पहिने यह क्षेत्र के केंद्र बिंदु बनाकर 7.8 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप गेल में एहि में पड़ कर 44,000 से अधिक गोटे के मृत्यु भेल त ई शक्तिशाली भूकंप के उद्धार आ राहत के कार्य अखन धरि खत्म होब नहीं सकल छल के संगे फेर से दोसर बेर भूकंप गेलाक बाद टर्की में थप समस्या उत्पन्न भेल अछि। भूकंप टर्की में भौतिक संरचना सब में सेहो बड़का क्षति पहुंचलक अछि त ई भग्नावशेष में आदमी सब एखनो फंसल छनि, हिनकर सबके उद्धारक कार्य भ रहल एतुका अधिकारी सब जानकारी देने छनि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा, पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब, तखन दिन के लिए हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।